सावधान। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। माता की जय। गोमर सार जी जीवकांड जी की जय। त्रिलोक सार ग्रंथराज की जय। सिद्धम सुधम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम भूषण उदयम जीवस परुवणम वोचम। चंद्राचार्य की जय। सारिका जी छाबड़ा जिनकी प्रस्तुति से हम लोग पढ़ रहे हैं, उनका पूरी ग्रुप की तरफ से अभिनंदन और सबका सादर जय जिनेन्द्र। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान प्रतिमाधारी जो भी हैं उनका सादर वंदना 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 वंदना। सभी पूज्य जन का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अलौकिक गणित का स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसा कि है जहाँ लौकिक गणना समाप्त होती है वहां से अलौकिक गणित शुरू होता है। हमने शुरू में जाना था। हेलो दीदी प्रणाम, एक प्रश्न पूछना था, पूछूं? एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा देर में पूछिए। हम लोगों ने जाना था अलौकिक मान चार तरह से होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। उसमें द्रव्य मान दो तरह का होता है, संख्या मान और उपमा मान। संख्या मान 21 भेद वाला होता है, उपमा मान 8 भेद वाला। उस 21 भेद में से हमें 21 भेद का नाम सबको बढ़िया से याद है, उसमें से हमें 8 मान निकालना था। 8 मान के द्वारा हमारा 21 मान निकल जाएगा, ऐसा हमने इस पुस्तक से जाना था। हम लोग जघन्य अनंत अनंत निकाल चुके हैं। जघन्य अनंत अनंत में सबसे पहली बार क्या होता है? जघन्य अनंत अनंत में सबसे पहला काम कौन सा होता है? दीदी एक प्रश्न पूछूं या पहले? बोलिए पूछ लीजिए। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे उत्कृष्ट राशि निकालनी हो तो जघन्य में से एक घटाने पे उत्कृष्ट राशि आती है। अरे हल्ला बराबर। हाँ पीछे की उत्कृष्ट राशि। हाँ पीछे का पेज नंबर 9 का है वो। तो जघन्य असंख्यात 2 है, तो उसमें से अपन को उत्कृष्ट संख्या निकालनी हो, संख्या तो जघन्य में से एक घटाएंगे तो उत्कृष्ट संख्यात आएगा। क्या चीज फिर से बोलिए। अपन जघन्य राशि में से एक घटाते हैं तो अपने को उत्कृष्ट राशि मिल जाती है। जघन्य राशि में से, हाँ आगे की जघन्य राशि में से एक घटाते हैं तो पहले वाली उत्कृष्ट और जो राशि मध्यम, जो बीच की सब राशियां वो मध्यम होती है, मध्यम हो गई, ठीक है। लेकिन जो संख्यात उसका नेक्स्ट चैप्टर नो, तो जघन्य संख्यात तो 2 है, जघन्य संख्यात 2 है, ठीक है। और फिर उत्कृष्ट संख्यात में से लिखा है जघन्य परित संख्यात -1। हाँ ठीक है। तो उसमें माइनस जघन्य संख्या 2 है, तो उसमें से अपन एक घटाना चाहिए ना, तो ये मध्यम में 3 कैसे आया है? जघन्य संख्यात में से घटा के क्या लाएंगे? जघन्य संख्यात से तो नीचे कोई राशि नहीं होती है, संख्यात से तो नीचे कोई राशि नहीं है ना, संख्यात तो सबसे शुरू की राशि हुई। हाँ ये मध्यम संख्यात में ये 3, हाँ जघन्य ये परिता संख्यात निकालेंगे तो उसमें से -1 करेंगे तो उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा। अच्छा। उसी तरह से जघन्य युक्ता संख्यात में से 1 माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट परिता संख्यात आ जाएगा, है ना। आगे की राशि जघन्य निकाल के उसमें -1 करके, ऐसा क्यों करते हैं आचार्य? क्योंकि उत्कृष्ट निकालने में ज्यादा मेहनत लगती है,
इसलिए आचार्य जघन हाँ। निकलवा करके उसमें से एक माइनस करके पीछे वाली राशि का उत्कृष्ट बता देते हैं। ठीक ठीक। हमने जघन्य परितानंत निकालने की विधि में सबसे पहले क्या किया था? कौन बोलेंगे? हैंड रेज करें, किनको याद है? किसी को नहीं? मतलब छुट्टी कर दी तो आपने भी छुट्टी ले ली स्वाध्याय से। बोलिए मंजू जैन, बोलिए जयपुर। पहले अपन जघन्य असंख्यात असंख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे, बहुत सुंदर। उसमें फिर वो सबसे 6 राशि जोड़ेंगे। हाँ, वो बस एक एक ही चीज, एक मिनट, एक ही प्रश्न था। इससे प्रथम बार क्या करेंगे? तो जघन्य असंख्यात असंख्यात जो राशि आई थी उसका शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे। यानी शलाका त्रय निष्ठापन का मतलब उसी को विरलन, उसी को दे और उसी की शलाका। विरलन दे के द्वारा एक एक बार करते जाएंगे, शलाका में एक माइनस करते जाएंगे। विरलन दे से जो राशि आएगी दोबारा विरलन दे करेंगे, फिर शलाका में एक घटाएंगे। इस तरह करते करते एक बार शलाका, फिर वो शलाका शून्य हो जाएगी, फिर उसको लेंगे, फिर पुनः उसी तरह से करेंगे तो दूसरी बार हुआ, फिर उसको लेंगे, फिर शलाका 0 हो जाएगी तो फिर उसको लेंगे और फिर शलाका करेंगे। तो इस तरह से 3 बार करेंगे तो शलाका त्रय निष्ठापन कहलाएगा एक बार। वास्तव में 3 बार हुआ, एक बार में 3 बार हुआ। करना 3 बार है। एक राशि को निकालने के लिए हमको निकालने क्या जा रहे हैं? जघन्य परित अनंत निकालने जा रहे हैं। जघन्य परित अनंत निकालेंगे तो उसमें -1 कर देंगे तो कौन सी राशि आएगी? जघन्य उत्कृष्ट संख्या। उत्कृष्ट संख्या उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात आएगी। बहुत अच्छा। तो उसको निकालने के लिए जघन्य परित अनंत, पहले असंख्यात असंख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन किया। हम लोगों ने देखा था सिर्फ 2 का किया था, उसमें भी हम दोबारा बारे में नहीं कर सके थे। और करना किसका है? उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात का। जो उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन एक बार करने के बाद में वो कौन सी राशि मिलेगी? ए। वो कौन सी राशि होगी? जघन्य परित अनंत होगी, मध्यम परित अनंत होगी, क्या होगी वो? एक बार वापिस पूछे, क्या पूछा आपने? सॉरी। हमने ये कहा जघन्य परितानंत निकालने में हमें क्या करना है? विरलन दे शलाका करना है। तो हमने पूछा विरलन दे शलाका, आपने बोला विरलन दे शलाका करना है। तो विरलन दे शलाका किस राशि का करना है? जो सबसे शुरू में विरलन दे शलाका होगा जघन्य परितानंत निकालने के लिए, वो किसका होगा? किस राशि का होगा? शलाका त्रय निष्ठापन सबसे शुरू में जिसको आप ए बता रहे हैं वो किसका होगा? किस राशि का शलाका त्रय निष्ठापन होगा? जघन्य असंख्यात असंख्यात का। जघन्य असंख्यात असंख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन होगा। शलाका त्रय निष्ठापन करने के बाद जो राशि आ रही है बी नहीं, ए, जो शलाका त्रय निष्ठापन करने के बाद ए राशि आई, वो कौन सी राशि है? जघन्य परित अनंत है कि उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात है कि मध्यम असंख्याता संख्यात है कि जघन्य असंख्याता संख्यात है? जघन्य परित अनंत। अच्छा, वाह, बहुत जल्दी आ गए आनंद पर। जघन्य असंख्यात असंख्यात। हम राशि क्या निकाल रहे हैं? ये शलाका त्रय निष्ठापन आदि करके जघन्य परित अनंत निकाल रहे हैं। जघन्य परित अनंत तो अभी शुरू हुआ है निकालना, वो तो आएगा कहाँ से?
आ ही नहीं सकता है। और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात कब आएगा? जब उसमें 6 प्रमाण वो जोड़ेंगे, उत्कृष्ट जब जगन्य परित अनंत आ 6 जाएगा, राशि उसमें जोड़ेंगे से इसमें माइनस तब करेंगे तब। -1 करेंगे तो 6 राशि। जगन्य एक परित मिनट, एक मिनट, कोई जघन्य परित अनंत करके कोई कुछ बोल रहे हैं, आप वही बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हम अनंत में पहुंच गए, मतलब अभी जब ये हुआ था जगन्नाथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ जघन्य परित अनंत अगर निकल जाएगी, मेरा क्वेश्चन समझे। हमने जघन्य परित अनंत निकालने के लिए वहां पर जघन्य परित अनंत निकालने के लिए क्या किया? जघन्य असंख्याता संख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन किया, तो क्या आ गया? क्या जघन्य परितानंत आ गया क्या? नहीं आया। नहीं नहीं, तब नहीं आया। मध्यम की शुरुआत आई अभी तो। नहीं आया, तो क्या आया? तो एक स्थापन हुआ। असंख्यात संख्यात का जो मध्यम असंख्यात उत्कृष्ट संख्यात का असंख्यात शुरुआत। जघन्य असंख्याता संख्यात का हम लोग शलाका त्रय निष्ठापन किए, तो ए आ जघन्य गया ए। जघन्य असंख्याता संख्यात रहा नहीं, जघन्य परितानंत मध्यम आया नहीं, कि हम असंख्यात उसमें संख्यात, एक मध्यम माइनस कर, असंख्यात संख्यात, मध्यम असंख्यात संख्यात तो का जघन्य शुरू। हाँ, अब सब कोई चुप हो जाए। जघन्य असंख्याता संख्यात का हम लोग क्या करें? टीवी बंद करिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना? नहीं ध्यान देते ना, इसलिए लड़खड़ा जाते हैं हम लोग। हम लोग जघन्य परित अनंत निकाल रहे हैं। जघन्य परित अनंत में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा? उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात। उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। जब जघन्य परित अनंत में करेंगे तब। अब जघन्य परित अनंत हम लोग निकालना शुरू किए। सबसे पहले क्या किए? जघन्य असंख्यात असंख्यात लास्ट राशि थी हमारी पता की हुई, उसका शलाका त्रय निष्ठापन किया, उसका नाम इन्होंने ए दिया। यह जो ए आया जघन्य मंजू जी आप नहीं बोलेंगे, अब और किसी को बोलने देंगे? आप उत्तर सही दे रहे हैं, हमने सुन लिया है। ए राशि आई, उसका शलाका त्रय निष्ठापन कर लेंगे तो क्या जघन्य परित अनंत आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। आप लोग पुस्तक खोल के रखे हैं क्या? हाँ, जिनके पास है कम से कम वो लोग तो हाँ, खोल नहीं के रखी आएगा, दीदी। तो आएगा नहीं, तो जघन्य परित अनंत आएगा नहीं, नहीं आएगा तो उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात भी नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या जाने हैं? जघन्य परितानंत में एक माइनस करते हैं तो उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात आता है, तो वो भी नहीं आया। जघन्य परितानंत भी नहीं आया, और जघन्य असंख्यात असंख्यात का हम लोग शलाका त्रय निष्ठापन कर रहे हैं, तो वो भी नहीं है, चूंकि उसका तो हमने शलाका त्रय निष्ठापन कर दिया। तो कौन सी राशि बची? मध्यम असंख्यात असंख्यात। वो भी अभी देखा जाए तो शुरू हुई है। अब उस राशि में क्या जोड़ना था? उस राशि ए उनका नाम दिया, जघन्य असंख्यात असंख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन किया, उसका नाम दिया इन्होंने ए। फिर उसमें हम जघन्य परित अनंत निकालने जा रहे हैं। जघन्य परित अनंत सक्षय है कि अक्षय है? सक्षय अनंत है कि अक्षय अनंत है? सक्षय। सक्षय अनंत है। तो इसमें सारी जब तक कोई मैथमेटिक्स की मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप का जब तक होता रहेगा, जब तक वो सक्षय अनंत ही रहेगी। ये सब क्या है? मैथमेटिकल है ना? इस राशि को जोड़े, ऐसा उसका स्क्वायर करें, शलाका त्रय करें, सब एक मैथमेटिक्स का प्रोसेस है। तो जब तक मैथमेटिक्स प्रोसेस चलेगा, जब तक सक्षय अनंत ही आती रहेगी। तो हमने उसमें फिर एक के साथ में छह राशि जोड़ी। जोड़ा, 6 राशि को जोड़ा। किसको याद है बिना देखे? याद है थोड़ा सा। जीव के प्रदेशों की संख्या
नहीं याद आज किसी को? नहीं, ये तो याद है बिल्कुल। अच्छा याद बोलिए। तो है। हाँ बोलिए आप। सबसे पहले अपन जीव के प्रदेशों की संख्या संख्या जो लोक प्रमाण असंख्यात है। फिर धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या वो भी लोक प्रमाण असंख्यात। फिर अधर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या वो भी लोक प्रमाण असंख्यात। फिर लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या वो भी लोक प्रमाण असंख्यात। फिर अप्रतिष्ठित प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति वनस्पति की वो को म्यूट कर लें किसी का। लोक निशा जी प्रमाण। आप म्यूट कर लीजिए, लोगों को भावभासना नहीं होगी। हाँ चलिए। वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव राशि तो वो होगी असंख्यात लोक प्रमाण। इतनी देर तो लोक प्रमाण असंख्यात चल रहा था और ये अब असंख्यात लोक प्रमाण। फिर उससे भी कितनी ज्यादा असंख्यात लोक प्रमाणी अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव राशि की संख्या। तो इन 6 राशियों को जोड़ेंगे। प्रत्येक वनस्पति की संख्या तो अप्रतिष्ठित। हाँ, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में निगोदिया जीव कितने पाए जाते हैं? नहीं पाएगा। नहीं पाए जाते। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में उसके वो तो ज्यादा लोग उसका शरीर तो उनका शरीर नहीं रहता है, लेकिन उसके शरीर के सहारे से रहते हैं। तो ये जो यहाँ पर सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या ली गई है, उसके आश्रित रहने वाले निगोद जीवों की भी संख्या है क्या इसमें? नहीं है। नहीं बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा से। अब हमको इसको दोहराना नहीं पड़ेगा। आज मैं लास्ट बार दोहरा रही हूँ, जिनको समझना वो अच्छी तरह से समझ गए हैं। एक जीवों की, यहाँ जीव को नहीं जोड़ना, उसके प्रदेशों की संख्या को जोड़ना। धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या, ये ध्यान रखिएगा। धर्म द्रव्य के प्रदेश की संख्या जुड़ रही है। अभी आगे बहुत चीज आनी है धर्म द्रव्य की, है ना। वहां फिर कहेंगे एक बार तो जोड़ दिया था, फिर क्यों जोड़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्या जोड़ रहे हैं। आचार्य पर क्लेम मत कर दीजिएगा। धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या। दीदी ये पहले चारों में तो उनके प्रदेशों की संख्या जोड़नी है, लेकिन बाद में जो अप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित जो प्रत्येक वनस्पति की जो जीवों की, उनके तो जीवों की संख्या जुड़ेगी ना। हाँ, जीवों की संख्या इतने जीव होते हैं। ठीक है, थैंक यू। इतने जीव होते हैं, बिल्कुल। एक लोक प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण हम लोग समझ गए थे। 343 घन राजू एक लोक, उसको वैसा ही 343 घन राजू का असंख्यात लोक बनाएं, उसको आपस में गुणा करें, तब जाके असंख्यात लोक प्रमाण होगा। दूसरी राशि भी असंख्यात लोक प्रमाण होते हुए भी उससे असंख्यात गुणी है। हमने समझा है असंख्यात के असंख्यात भेद है। अब आप लोगों से एक प्रश्न है, एक जीव के प्रदेश कितने? एक जीव के प्रदेश कितने? बहुत बार बताया जा चुका है। असंख्यात। असंख्यात असंख्यात। ऐसे बोलेंगे तो गलत होगा सबका। एक जीव के प्रदेश असंख्यात हैं। क्या मजे। ऐसे नहीं। अलौकिक गणित पढ़ के, अलौकिक गणित पढ़ के और ऐसा उत्तर, जैसे पहले वो बच्चा सब को रटाते हैं ना पहली क्लास में। हाँ बेटा, एक जीव प्रदेश के असंख्यात प्रदेश धर्म के, उसको रटा दिए, दूसरे दिन उसको पूछ लिए, बता दिया। वो वाली क्लास है क्या? हाँ, असंख्यात बोल के निकल गए। लोक प्रमाण असंख्यात। अरे लोक प्रमाण से क्या मतलब हुआ? लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं। आपका भी मंजू जी क्या उत्तर दे रहे हैं? फिर लोकाकाशी कितने प्रदेश? चलिए हटाइए, लोकाकाशी पूछ लेते हैं। तो उसमें भी असंख्यात और मतलब जीव के प्रदेश। अभी तक हम लोग क्या लोक पढ़े? प्रमाण संख्यात। हाँ, लोक प्रमाण संख्यात। 346 राजू। एक मतलब कितनी खूब बढ़िया से पीछे का सारा सुनिएगा ईमानदारी से। आज रात में जरा 4 घंटा जग जाइएगा आप लोग, 2-4 ऑडियो सुन लीजिएगा आप लोग। आज पूछ रहे हैं एक जीव के कितने प्रदेश असंख्यात? असंख्यात ये तो सभी जान रहे हैं। अरे असंख्यात आपको कितनी तरह का बताया जा चुका है, अब भी आप असंख्यात बोलोगे तो उत्तर कैसे सही होगा? आपको असंख्यात के 9 भेद बता चुके हैं, एक भेद 2 भेद थोड़ी बताए। उसमें से कोई सा भेद होगा ना। असंख्यात तो 9 भेद वाला है। मध्यम असंख्यात असंख्यात। मध्यम असंख्यात असंख्यात, ये उत्तर होना चाहिए ना।
है ना। सही बात। बच्चों वाला नहीं दीजिए, जैसे बच्चों को सिखा देते हैं असंख्यात असंख्यात। इतना पढ़ने के बाद अगर ऐसा उत्तर देंगे तो मजा नहीं आता ना, फिर पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। चलिए अब बी राशि आ गई वापस। बी राशि कैसे आई? जघन्य असंख्यात असंख्यात का सलाका निष्ठापन किए, उसमें 6 राशि जोड़े जो भी मंजू जी ने बताई, तो वो बी बन गया। अब बी का वापस क्या करना है? शलाका निष्ठापन माने उसी राशि को विरलन करना, उसी को दे करना, उसी को शलाका करना है। एक बार विरलन दे किए, शलाका में से 1 माइनस किए, फिर जो राशि आई उसको विरलन किए, उसी को दे किए, फिर उसको शलाका में से 1 माइनस किए, फिर विरलन दे से जो राशि आई वो तिबारा लिखे। इस तरह से शलाका एक बार शलाका शून्य किए, फिर दोबारा जो राशि आई उसको फिर लेके दोबारा शलाका शून्य किए, फिर जो राशि आई फिर उसको लेके तिबारा शून्य किए। किसका कर रहे हैं हम लोग? मध्यम असंख्याता संख्यात का कर रहे हैं। हमने 2 का किया, दूसरी बार करने में ही दूसरी बार करने में ही रुक गए, वही रुक गए, मल्टीप्लाई नहीं कर सके 2 बार भी। कर किसका रहे हैं? असंख्याता संख्यात का, वो भी मध्यम असंख्याता संख्यात का कर रहे हैं। भाव भाषणा करने की कोशिश करिए कि आप एक बार भी पूरा शलाका नहीं, एक बार 1 शलाका भी माइनस कर सकते हैं क्या? तो भाई जवाब मिलेगा कि हम लोग तो संख्यात के ज्ञानी हैं, असंख्यात के तो हैं नहीं, ये तो असंख्यात की बात है। तो संख्यात की करके बता दीजिए ना, 2 की, सबसे छोटे संख्यात की 2 की, वो भी हम नहीं कर पाए। ये कहने का मतलब कि सोचने की कोशिश करिएगा कि राशि कितनी बड़ी होगी। फिर उसमें 4 राशि जोड़नी है। किसको याद है 4 राशि? हाँ, आप तो जब पहली सुना दिए 6 तो 4 सुना ही देंगे। किसी को याद नहीं मंजू जी के सिवा? चलिए भाई मंजू जी आप ही बोलिए। एक कल्प काल के समय यानी 20 कोड़ा। सुमन बोल रही, क्या बोल सुमन? बोल। इसमें 4 राशि जोड़ने से डी होगा। एक कल्प काल के समय 20 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर स्थिति बंद अध्यसान स्थानों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण, फिर अनुभाग बंद अध्यसान स्थानों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण, फिर मन वचन काय के अविभाज्य प्रतिच्छेदों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण, तब डी का शलाका निष्ठापन होगा। ये सभी की सभी एक लोक प्रमाण नहीं है, असंख्यात लोक। राशि ध्यान देते जाएंगे, आगे आगे की राशियां जो ऐड हो रही है वो बड़ी बड़ी हो रही है, क्रम से बड़ी बड़ी होती जा रही है। अब एक कल्प काल के समय, तो उन्होंने कल्प काल लिखा 20 कोड़ा कोड़ी सागर, समय नहीं लिखा। समय 20 कोड़ा कोड़ी सागर में जितना समय होगा उतना समय जोड़ना है। और हम समय के बारे में जानते हैं कि एक आवली में ही असंख्यात समय और 1 सेकेंड में संख्यात आवली, करोड़ों करोड़ आवली 1 सेकेंड में। तो समय कितना होगा ये सोच सकते हैं। उन चारों को जोड़े तो डी आया। फिर डी जो आया इसका शलाका त्रय निष्ठापन किया। अभी तक मुख्य रूप से शलाका त्रय निष्ठापन कितनी बार हो गया? 3 बार। 3 बार। ऐसे 3 बार, और अगर 1 का 3 लेते हैं तो 9 बार। तो शलाका त्रय निष्ठापन नाम इसका मतलब यह है कि 3 बार करना। अब ये जो संख्या आई है जघन्य परित अनंत आई है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात ये संख्या पता चल जाएगी। अब जघन्य परित अनंत आ गई। अब हमको मध्यम परित अनंत शुरू हो गया इसमें 1 जोड़ने से, लेकिन उत्कृष्ट परित अनंत कैसे आएगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? कौन सी राशि लानी होगी? जघन्य युक्त अनंत, जैसे वहां लाए थे जघन्य संख्याता संख्याता संख्या। तो इसमें क्या करेंगे हम? जैसे वहां पर वर्ग से शुरू में आचार्य बता दिए थे कि कुंड विधान से आएगी, इससे आएगी, वर्ग विधान से आएगी, विरलन दे राशि से आएगी, इस तरह का आचार्य शुरू में ही हम लोगों को बता दिए।
तो अब जो जघन युक्तानंत, जैसे जघन असंख्याता संख्यात कैसे निकली, जघन युक्ता संख्याता संख्यात कैसे निकला था, जघन युक्ता संख्यात, जघन्य परिता संख्यात पर पावर जघन्य परिता संख्यात, उसी तरह से यहाँ पर जघन्य परितानंत पर पावर जघन्य परितानंत। जघन्य परितानंत को एक बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 100 बार लिखना है, करोड़ बार लिखना है, कितनी बार लिखना है? जगन्य परितानंत भाग्य। जघन्य परित अनंत को जघन्य परित अनंत भाग्य लिखना है। हमने उस दिन समझा था जघन्य परित अनंत पर पावर जघन्य परित अनंत -1 इज इक्वल टू कौन सी संख्या होगी? जगन्य परितानंत बाय 1 -1। उत्कृष्ट परित संख्या। इतना उस दिन समझाए स्लेट पर, कॉपी पर, सब बेकार। जघन्य असंख्याता संख्यात। जघन्य असंख्याता संख्यात कहाँ चले गए? सॉरी जघन्य असंख्याता संख्यात थोड़ी निकाल रहे हैं, हम तो जघन्य युक्तानंत निकाल रहे हैं। परितानंत निकल गया, आप जघन्य असंख्याता संख्यात में कहाँ चले गए? जघन्य परित अनंत पर पावर जघन्य परित अनंत -1। यह जो संख्या, यह जो संख्या मध्यम परितानंत पर जघन्य परितानंत पावर -1, तो जघन्य युक्तानंत ही पाएगा ना दीदी। कितना उस दिन मध्यम परितानंत। हाँ हाँ भाई साहब, आपका उत्तर सही है। कितना उस दिन ना कागज पर आप लोग को पावर करके समझाए, सब कुछ समझाए। हाँ, सब बेकार हो गया। जघन्य, आप क्या कह रहे हैं? जगह क्या आएगा? मध्यम परितानंत आएगा। हाँ, मध्यम परितानंत आएगा। जघन्य युक्तानंत बोला, मध्यम परितानंत आएगा दीदी। जघन्य युक्तानंत तो अभी जघन्य परितानंत पर पूरा जघन्य परितानंत पावर करेंगे तब आएगा। हमने पावर में से 1 घटा दिया तो क्या आएगा? मध्यम परितानंत का मध्यम भाग या छोटा, बीच का छोटा, मतलब स्टार्टिंग का भाग। उत्कृष्ट परितानंत। उत्कृष्ट परितानंत आ जाएगा। अशोका जी का उत्तर है क्या ये? हाँ दीदी, मध्यम जघन्य परितानंत पर पावर जघन्य परितानंत करने के बाद में नहीं, लोग असंख्याता संख्यात। मध्यम असंख्याता संख्यात। अरे भैया, कहाँ असंख्याता संख्यात में मिनटों में पहुंच जाते हो। जघन युक्तानंत में आप आ गए और एकदम से छलांग लगा के असंख्याता संख्यात में पहुंच जाते हैं। मध्यम परितानंत में से आप असंख्यात ढूंढोगे। अब कितना कल परसों, कल तो की नहीं, कल परसों लगता क्लास ही नहीं हुई। फिर से सुनिए, इतनी छोटी सी चीज है। और अशोका जी का भी जब गलत उत्तर आ गया तो और किसी का तो उम्मीद करना बेकार है। जघन्य परितानंत पर पावर जघन्य परितानंत इज इक्वल टू जघन्य युक्तानंत। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। बुक खोल रखे हैं ना सब कोई? अब हमने क्या कहा? जघन्य परितानंत पर जघन्य परितानंत पावर में -1, तो वो जो संख्या आएगी वो संख्या क्या होगी? तो किसी ने कह दिया जघन, क्या कह दिया? जघन्य, पता नहीं क्या क्या, उत्कृष्ट, मध्यम युक्तानंत। हाँ, मध्यम युक्तानंत। अरे जघन्य मंजू जी, उत्कृष्ट युक्तानंत। नहीं, उत्कृष्ट परितानंत। एक जघन्य में एक कम करने से उत्कृष्ट हो जाएगा ना, उत्कृष्ट। मध्यम परितानंत। भाई उत्कृष्ट परितानंत तो आएगी जघन युक्तानंत में से एक माइनस करेंगे तब, है ना? मध्यम परिता संख्यात। उत्कृष्ट परिता संख्यात। जघन्य परितानंत पर पावर जघन्य परितानंत, है ना? तो उससे आ रहा है जघन युक्तानंत। उसमें हम 1 माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है? मध्यम परितानंत आता है दीदी। मध्यम परितानंत। एक मिनट, जल्दी नहीं करिए। उतना जल्दी से होने वाली चीज नहीं है, कंफ्यूज हो जाता है आदमी। जघन उत्कृष्ट, जघन उत्कृष्ट
जघन युक्तानंत में हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? उत्कृष्ट परितान उत्कृष्ट उत्कृष्ट परितानंत आएगा। तो नेचुरली हम उसमें से अगर और कुछ कम करते हैं, ज्यादा कम करते हैं, तो उसका मध्यम आएगा ना। मध्यम परिता संख्यात आएगा दीदी। संख्यात कहाँ से होगा? परितानंत अनंत होगा, अनंत अनंत आएगा। मध्यम मध्यम परितान। संख्यात में कैसे चलेंगे? 2-3 कदम आगे आ गए। उत्कृष्ट असंख्यात को उत्कृष्ट अनंतान से निकालने वाले हैं हम लोग। मध्यम में वहाँ मध्यम परितानंत आएगा। मध्यम परितानंत आएगा, क्योंकि इसमें पावर अगर पूरा का पूरा कर देते, उसमें -1 करते तो उत्कृष्ट परितानंत आता, लेकिन हम पावर में 1 कम कर दे रहे हैं तो वो हो जा रहा है मध्यम परितानंत। ये बहुत परसों तरसों जब भी क्लास हुई था, बहुत समझाया गया था, बहुत ज्यादा समझाया गया था। इसको इक्वेशन करके भी, संख्या का इक्वेशन करके भी आप लोगों को समझाया गया था कि पावर में -1 करने से क्या होता है, टोटल गुना करके। जैसे कहा था ना भाई 4 पर पावर 4, तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, तो 256 में 1 माइनस किए तो 255, ये हो गया जघन युक्तानंत। लेकिन हम 4 पर पावर 4 माइनस 1 कर दें तो 4 पर पावर 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 चौका 64 ही हुआ वो तो, है ना। तो वो तो मध्यम में आ गया ना। पावर में कम होना और पूरे संख्या में कम होने में अंतर, वो मध्यम में रह गया, है ना। हालांकि वहां भी -1 है, यहाँ भी -1 है, लेकिन फिर भी ये अंतर आ गया। थोड़ा सा वीडियो ऑडियो सुना करिए भाई, ऐसे कैसे होगा? समझाए थे उसने तो, बहुत अच्छी तरह से समझाए थे। नीचे पावर रहता है तो ऊपर जाके, मैं सोची भी थी कि लिख करके फोटो खींच के भेजूंगी इसके ऊपर, मेरी तबियत ही गड़बड़ हो गई, मैं नहीं कर पाई। अब जघन्य, हम अभी तक अनंत निकाल रहे थे, है ना। अब अनंत निकालने में आ गए। तो जघन अनंत निकाले हम अभी। जघन युक्तानंत निकाले। जघन्य परितानंत पर जघन्य परितानंत का पावर दे के, यानी विरलन देय राशि से, इसको कहते हैं विरलन देय राशि। अब जघन युक्तानंत को स्क्वायर करेंगे तो जघन्य अनंतानंत, वैसे ही आ रहा है ना सब जगह। एक तो विरलन देय राशि से आता है, फिर दूसरा वर्ग करके आता है। तो जघन युक्तानंत को हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो जघन्य अनंतानंत हो जाएगा। तो कितनी बार लिखना होगा जघन्य युक्तानंत हो? अनंत बार। 1 बार। वर्ग है ना, 2 बार। मतलब एक ही चीज को 2, मतलब इंटू करना है। वर्ग का मतलब सेम संख्या को सेम संख्या से 1 बार गुना करना। 1 बार करना। हाँ, गुना आपको इसलिए याद रह गया, ऐसा जोड़ करके बताया गया था कि जोड़ेंगे तो कितनी बार जोड़ेंगे। तो जघन युक्तानंत को जघन युक्तानंत बार लिख करके जोड़ेंगे, वो आपको ध्यान रह गया कि अगर हमको जोड़ से वो राशि निकालनी हो तो जघन युक्तानंत जघन युक्तानंत जघन युक्तानंत कब तक लिखते रहेंगे? जघन्य अनंत जघन युक्तानंत बार लिखेंगे तो हमारे जघन्य अनंतानंत राशि आ जाएगी। ऐसे तो गुना करने से ही आ जाएगी। अब हमको जघन्य आ गई, अब हमको क्या चाहिए? मध्यम अनंतानंत। उसके लिए हमको क्या निकालना होगा? उत्कृष्ट अनंतानंत, यानी केवल ज्ञान कितना बड़ा है, ये अब हमारे अंतिम पहुंच पर आ गए। आपको कितना याद है? इस यहाँ पर जो अब राशि आएगी, उत्कृष्ट अनंतानंत, जघन्य अनंतानंत का श्लाका त्रय निष्ठापन। अभी हमने जघन्य अनंतानंत निकाला है ना, युक्तानंत का जघन युक्तानंत गुना जघन युक्तानंत इज इक्वल टू जघन्य अनंतानंत, अभी निकाला है। जघन अनंतानंत का ये कहते हैं श्लाका त्रय निष्ठापन। अब यहाँ पर सीधी सी बात आती है कि श्लाका त्रय निष्ठापन कैसे करें? जब आप अनंत बोल रहे हो तो अनंत में से तो कुछ होता ही नहीं है। श्लाका कैसे खत्म होगी? 1 बार ही नहीं खत्म होगी, 3 बार तो राम जी का नाम है। लेकिन ये हमें वैसे भी भाव भासना करनी है, वैसे भी अभी तक की राशि है, ये सक्षय अनंत है, इसलिए श्लाका त्रय निष्ठापन भगवान के ज्ञान में हो जाएगा। तो जघन्य अनंतानंत का श्लाका त्रय निष्ठापन करना है। ये राशि AI अभी तक ये सक्षय अनंतानंत है। यहाँ तक की राशि हमने पहले कहा कि जहां तक इक्वेशन वगैरह हो, मैथमेटिकल इक्वेशन हो, वहां तक की राशियां सक्षय ही होती है, क्योंकि हम उसे
किसी न किसी तरह से निकाल रहे हैं, कुछ कुछ करके निकाल रहे हैं, इसलिए वहां तक की राशि सक्षय अनंत है। अब इसमें अक्षय अनंत राशियां जुड़ने जा रही है। अब ये अक्षय अनंत की ओर चला। जैसे सक्षय अनंत के बहुत सारे हमने भेद देखे भाई, जहां से जघन्य अनंत चालू हुआ, जघन्य परिता अनंत चालू हुआ, वहीं से अनंत राशि चालू हो गई, वहीं से सक्षय राशि चालू हो गई। कहाँ तक आई सक्षय राशि? जघन्य अनंत का अनंत, ध्यान रखिएगा, अनंत है, अनंत नहीं है केवल, का शलाका त्रय निष्ठापन कर रहे हैं, वहां तक की राशि सक्षय अनंत आई। अब एक प्रश्न है, क्या अक्षय अनंत राशि एक ही होगी कि कई प्रकार की होगी? एक ही, केवल ज्ञान के अविभाजित प्रतिशत। इतनी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम लोग। अरे दे सबको ही उत्तर दें, जिनको जो समझ में आता है, किसी का सुनने के भरोसे न रहें, है ना, एकदम उत्तर दें। ये नहीं सोचे कि कोई जो दे रहा वही सही दे रहा, हम गलत देंगे। आपके दिमाग में जो आता वो आप दें। मेरा प्रश्न था, हमने सक्षय अनंत की कई स्टेज देखे, एक एक बढ़ाते जाइए तो कितनी राशि अनंत राशि निकलेगी सक्षय अनंत की। अब मेरा ये प्रश्न था कि क्या अक्षय अनंत की भी इसी तरह अनंत राशि होगी या एक ही राशि होगी? अनंत होगी, क्योंकि यहाँ अब अगर एक ही होती ना मंजू जी, तो उत्कृष्ट अनंत अनंत आ जाता ना। अनंत होती है ना एक राशि, वो राशि एक राशि होती है ना। इसलिए तो कि आगे देख रहे हैं कि आगे तो जोड़ घटाव हो रहा है। इसका मतलब अब जो चीज जोड़ी जा रही है उसका एक एक करके, अब एक एक करके वो अक्षय होती जा रही है, एक एक प्रदेश बढ़ रहा अक्षय में, क्योंकि अभी तो बहुत काम होना बाकी है। अब यहाँ से कहते हैं जो ए राशि आप शलाका त्रय निष्ठापन करके निकाले, जो कि सक्षय अनंत थी, अब उसमें 6 राशि महाराशि, अब महाराशि को जोड़े, वो बी कहलाएगी। सबसे पहले सिद्धों की राशि, अक्षय अनंत की सबसे छोटी राशि, अक्षय अनंत की सबसे छोटी राशि। जैसे ही इसको जोड़ेंगे शलाका त्रय निष्ठापन करने के बाद में, ये अब अक्षय हो जाएगी, अक्षय अनंत हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें अक्षय अनंत राशि जोड़ी जा रही है। तो कहते हैं सबसे पहले उसमें सिद्धों की राशि जोड़ो। वो कैसी है? तो बोलते हैं सबसे छोटी राशि है। उससे अनंत गुनी बड़ी कौन सी है? निगोद राशि, जो हम लोग के मन में आता है ना, इस तरह से मोक्ष जाते रहेंगे, मोक्ष जाते रहेंगे तो एक दिन तो संसार खाली हो जाएगा। पर कितने जीव हैं? सिद्धों की राशि से अनंत गुने, एक एक शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं। एक एक निगोदिया के शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं। कितने हैं वैसे शरीर? अनंत अनंत हैं। तो निगोद राशि कौन सी कहलाती भाई? तीनों ने बता दिया। जो संसार राशि है उसमें से पृथ्वी का एक 4 निकाल दीजिए, पृथ्वी अग्नि जल वायु, और प्रत्येक वनस्पति निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें भी निगोद राशि नहीं है, और त्रस राशि निकाल दीजिए। तो केवल निगोद राशि को उन्होंने लिया। ऐसा क्यों करा गया? क्योंकि संसार राशि में से ये सब घटाए, ध्यान देंगे इसमें से सप्रतिष्ठित प्रत्येक राशि नहीं घटाए, क्योंकि उसके ऊपर निगोदिया जीव रहते हैं, इसलिए उसको नहीं घटाए। पृथ्वी का आदि निगोद जीव से रहित, आप लोग को मालूम होगा 9 स्थान है जहाँ निगोद जीव नहीं पाए जाते हैं। किनको याद है 9 स्थान? ऐसे 9 स्थान कौन से हैं जहाँ निगोदिया जीव नहीं पाए जाते? कुसुम जी हैं क्या? कुसुम हाँ, छाबड़ा, प्रणाम हाँ, बताइए तो आपको याद है? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, 4 तो ये स्थावर होंगे और भोग भूमिज होंगे। देवों के, नारकियों में और ये
कितने तो 8 7 हुए। भोग भूमिज नहीं आते हैं 4। आप तो बहुत बढ़िया से बताती थी। हाँ भूल गया, दिमाग ध्यान इधर 4 तो अस्थावर का एक देव और नारकी, देव और नारकी का शरीर 6, सहयोग केवली अयोग केवली 8 और आहारक शरीर 9। आहारक शरीर, इस 9 जगह निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। वो क्या नाम कह रहे हैं, भोग भूमि, तो वो एक भोग भूमि मनुष्य में एक अलग जाति हो गई ना, इसलिए उसको नहीं लिया गया। मनुष्य में पाए जाते ये 9 राशि में है जहाँ की निगोद जीव नहीं पाए जाते हैं। तो बाकी तो निगोद राशि उन्होंने कह दिया। एक बार फिर से दोहरा दीजिए दीदी। हाँ, एक नौस्थान वापस बोलिए। प्रत्येक वनस्पति में पाई नहीं जाते, हम लोग जानते हैं। त्रस राशि इसलिए घटा दी गई कि त्रस राशि तो त्रस राशि है। 9 जगह नहीं पाई जाती निगोद राशि। 4 स्थावर कायिक में, नारकी के शरीर में निगोद रहित शरीर है उसका, देव का शरीर निगोद रहित है, आहारक शरीर निगोद रहित है, संयोग केवली और अयोग केवली। तो निगोद राशि इसमें जोड़ेंगे, वो कितनी गुनी है? सिद्धों की राशि से एक शरीर में अनंत गुनी जीव हैं, यानी अनंत गुनी राशि है ये सिद्धों की राशि। किताब अगर पुस्तक आपके पास है तो देख रहे होंगे तीर का निशान लगा है, इसका मतलब इससे इसकी राशि अनंत गुनी है। फिर निगोद राशि के बाद में प्रत्येक वनस्पति सहित निगोद राशि। अब आप कहेंगे कि भाई निगोद राशि अभी तो जोड़े थे, अब ये फिर से क्यों जोड़ लिए? तो ये भाव भाषणा करा रहे हैं कि वापस अब इसमें इतनी राशि जोड़ें। तो क्या कहते हैं, प्रत्येक वनस्पति, उसने प्रत्येक वनस्पति ना कर दिए थे, तो संसार राशि में केवल क्या घटाएंगे? पृथ्वी काय की 4 और त्रस राशि, ये दो राशियां घटाएंगे बस। प्रत्येक वनस्पति इसमें ले लिया। ये निगोद राशि से क्या नाम है, सो अनंत गुनी नहीं है, असंख्यात गुनी है। क्योंकि निगोद राशि तो अपने आप उसमें केवल क्या जोड़ी गई है? प्रत्येक वनस्पति जोड़ी गई है। प्रत्येक वनस्पति में तो एक जीव का, एक वनस्पति का एक स्वामी होता है, जो हम लोग पीछे अभी देख करके आए। असंख्यात लोक प्रमाण है, और असंख्यात राशि कितनी भी बड़ी हो जाए वो अनंत नहीं बनती कभी भी। तो इसलिए ये इससे असंख्यात गुनी है, इसलिए इसमें तीर नहीं लगाया हुआ है। फिर प्रत्येक वनस्पति सहित निगोद राशि जोड़ने के बाद उद्गलों की संख्या, थोड़ा बहुत किसी को याद हो तो 14 धारा में उद्गलों की संख्या कितनी अधिक थी? वो सारे के वो इनसे अनंत गुने हैं। उद्गल कितने सिद्धों से कितने ज्यादा हो गए? सिद्ध तो बहुत ऊपर रह गए, है ना। उद्गल की संख्या, उद्गलों की संख्या, भाव आता होगा इतना थोड़ी उद्गल होता है। एक आत्मा हमारी, हमारे शरीर में उद्गल परमाणु कितने? एक आत्मा हमारी, इस एक आत्मा के सहारे से इस शरीर जो हम ले रखे हैं 5 फीट 6 फीट 4 फीट 3 फुट, इसमें कितने पुद्गल परमाणु हैं? अनंत पुद्गल परमाणु है। तो इसीलिए पुद्गलों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम ऐसे नहीं सोच ले भाई टेबल कुर्सी, ये तो 4 टेबल हुई, 8 कुर्सी हुई, 100 टेलीविजन हुआ, ऐसा नहीं है ना। उसके अंदर परमाणुओं की संख्या। फिर कहते 3 काल के समय, वर्तमान समय एक समय का, वर्तमान काल, अतीत काल और भविष्यत काल। अतीत काल भी पता नहीं कब से शुरू हुआ, भविष्य भी पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अतीत काल से भविष्यत काल बहुत बड़ा है। ये सब अभी जोड़ रहे हैं, इतना जोड़ लिए सिद्धों की राशि, निगोद राशि, प्रत्येक वनस्पति निगोद के सहित, पुद्गलों की संख्या जिसको हमने समझा कि एक शरीर में कितने पुद्गल हैं, 3 काल के समय। ये क्या है? इतना सब जोड़ने के बाद भी कौन सी राशि है ये? उत्कृष्ट अनंत। उत्कृष्ट अनंत के लिए तो सारा व्यापार ही हो रहा है। मध्यम अनंत अनंत कुछ भी नहीं बोला करिए, प्रश्न को सुन के एक समय, देखिए बहुत ऊंचा, इस हम लोगों के पढ़ने के लिए सबसे ऊंचे सिद्धांत है हम लोगों के लिए। मैं मुनि महाराज का नहीं, धौला जी मैंने थोड़ा झांका है, बहुत कठिन चीज है, तो हम लोगों के लिए तो बहुत सर्वोपरि चीज है।
तो सर्वोपरि चीज के लिए 1 सेकंड समय दिया कीजिए, है ना। झट से मत बोला करिए, झट से बोलने लायक हम लोग का 6 उपसम इतना तेज नहीं है तुम झट से बोल सके। ये सब की सब क्या चल रही है अभी, मध्यम अनंत अनंत चल रही है, क्योंकि उत्कृष्ट अनंत तो एक ही राशि होगी और अभी तो हम कार्य कर रहे हैं, अभी तो इसी में कार्य पूरा नहीं किए हैं। फिर कहते हैं आकाश के प्रदेशों की संख्या, पहले जोड़ चुके थे ना, फिर जोड़ दिए? नहीं, पहले नहीं जोड़ी। पहले नहीं जुड़ा था आकाश। हाँ, पहले सिर्फ लोकाकाश जोड़ा था। हाँ, पहले लोकाकाश जोड़ा गया था, छोटा सा तिनका मात्र, लोकाकाश के सागर प्रदेश। का एक बूंद। और अब ये आकाश है जो अपरिमित है, अनंत है, जिसकी सीमा नहीं है। ऐसे आकाश के प्रदेशों की संख्या जिनके बारे में हम जान रखे हैं कि एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं, ऐसे आकाश के प्रदेशों की संख्या। ये राशि आई बी, और हम लोग देखे हैं कि शुरू में ही सलाकातिर निष्ठापन हुआ है, यानी यहाँ भी 3 बार तो करना ही पड़ेगा। अब वापस बी का सलाकातिर निष्ठापन। अब ये जो सलाकातिर निष्ठापन, अभी तक तो सक्षय अनंत थी तो समझ में आ रहा था, अब तो ये राशि अक्षय अनंत में आ गई। तो क्या इसका कैसे किया जाएगा? केवल ये भाव वासना भाती है कि कितनी बड़ी संख्या है, कितनी सलाकातिर निष्ठापन जब अक्षय है तो माइनस तो होगी नहीं ना, इसलिए। लेकिन भाव वासना के लिए अब ये करे सलाकातिर निष्ठापन, तो ये सी राशि आई महाराशि। अब इसमें वापस देखिए क्या जोड़ना है। इसमें धर्म अधर्म द्रव्य के धर्म अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या जोड़ें। अगुरु लघु गुण क्या काम करता है? हल्का षटगुणी आनी वृद्धि। हाँ, षटगुणी आनी वृद्धि। षटगुणी, हाँ, ये हल्का भारी प्रकृतियों को बतलाइए। यहाँ पर पहुंच गए आप लोग, अलग हल्का भारी करते रहेंगे। षटगुणी हानि वृद्धि कराने में ये कारण है। जितने भी शुद्ध द्रव्य में षटगुण हानि, सभी शुद्ध द्रव्य हैं, अणु परमाणु भी है और सिद्ध परमेष्ठी भी है, केवल संसारी जीव है वो नहीं है। शुद्ध द्रव्य में जो कुटस्थपना नहीं आता है वो अगुरु लघु गुण के कारण नहीं आता है, इसके कारण षट गुणी हानि वृद्धि होते हैं। तो इस अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं? अक्षय अनंत, अक्षय अनंत, अनंत अनंत, अनंत नहीं अनंत अनंत की बात चल रही। अक्षय अनंत अनंत अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद हैं। और केवल धर्म अधर्म द्रव्य में नहीं, अगुरु लघु गुण के ही अविभाग प्रतिच्छेद अक्षय अनंत अनंत होते हैं, चाहे फिर वो जीव हो अथवा पुद्गल का अणु हो, कोई भी हो। उसको जोड़ें। अब जोड़ने के बाद में फिर सलाकात्रय निष्ठापन करें। अब केवली भगवान के ज्ञान में आ गया कि अब आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो अब जल्दी से समापन करने वाले हैं। उनको पता चल गया कि अब आप लोग हाथ खड़ा कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये जो डी महाराशि आई, इसका सलाकात्रय निष्ठापन करके, तो सलाकात्रय निष्ठापन करे तो ई आई। अब ई आई तो अब ये कहते हैं कि भैया जो हमको क्या पता करना, केवल ज्ञान के अविभाग पर, केवल ज्ञान की संख्या निकालनी है, अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या निकालनी है। तो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद माइनस ई बराबर एफ। इसको ऐसे समझाएं हम आप लोगों को, जैसे मान लीजिए 2 भाई घर में हैं, उनको कहा जाता है कि भाई 100 रुपया से ज्यादा तुमको अपने पास नहीं रखना है। बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, एक के पास 100 है, दूसरे के पास 10 है। वो दूसरा वाला छोटा वाला बोलता है मेरे पास तो 10 ही है मम्मी, मेरे को रुपया दो, आप कहे थे 100 रुपया रखना है, तो भाई कितना दें? तो 100 में से वो बच्चा क्या करेगा, 10 घटाएगा, घटा के कहेगा हमको 90 और दो। 90 और 10 मिलके 100 हो जाएंगे। ठीक यहाँ पर उसी तरह से केवल ज्ञान का विभाग प्रतिच्छेदों को आप समझ लीजिए, वो 100 रुपया है। और ई मतलब छोटे भाई के पास 10 रुपया है, तो 100 में से 10 घटाए तो 90 आया, यानी एफ आया। तो
एफ और ई को जोड़ने पर उत्कृष्ट अनंतानंत प्राप्त होता है, क्योंकि केवल ज्ञान के जितने अभिभाग प्रतिच्छेद सबसे ज्यादा हैं, उसमें से जो संख्या हम अभी तक प्राप्त कर ली है उसको हम घटा दिए, घटा करके जो संख्या आई यानी इतनी और मिला दें उसमें, तो हमको केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेदों की संख्या पता चल जाएगी, उत्कृष्ट अनंतानंत हमको पता चल जाएगा। तो केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेदों की संख्या -E=F। इस लब्ध F और E को जोड़ने में उत्कृष्ट अनंतानंत प्राप्त होता है। बोले केवल ज्ञान की जय, अरिहंत परमेष्ठी के केवल ज्ञान की जय। अर्थात F + E उत्कृष्ट अनंतानंत केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेदों की संख्या। और इसमें -1 करो तो मध्यम अनंतानंत, 1 माइनस करने से सिर्फ 1 करने से। ललिता जी, निगोद राशि वाला एक बार वापिस बताइए ना। कौन सा? ये ना दूसरा और तीसरा उत्कृष्ट अनंत अनंत में संसार राशि -1 पृथ्वी का अधिचार। निगोद राशि, पहले निगोद राशि जोड़े हैं। निगोद राशि कौन सी है? तो बोले संसार, सीधे तो इसमें आएंगे नहीं। संसार राशि जितनी है, संसारी जीव की जितनी राशि है उसमें से निगोद राशि पृथ्वी का 4 में नहीं पाई जाती, प्रत्येक वनस्पति और तरस राशि, इनको निकाल दीजिए। इनको निकालने के बाद संसार राशि में से इतनी निकाल देंगे तो जो राशि बचेगी वो निगोद राशि बचेगी, तो उसको आप जोड़ दीजिए। तो उसको समझने के लिए हम जैसे सिद्धों की राशि से अनंत गुणी, तो कैसे अनंत गुणी? तो बोला अनंत गुणी नहीं, अनंतानंत गुणी। कैसे? तो एक निगोद के शरीर में सिद्धों से अनंत गुणी जीव रहते एक शरीर में, और शरीर कितने हैं ऐसे? अनंतानंत शरीर है। और आप लोग को याद हो तो ये जो साधारण जीव का शरीर होता है कहाँ पर आया था? कितने समय तक रह सकता है ये शरीर? जीव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कौन सा शरीर है इन लोगों का? 5 शरीर में से कौन सा शरीर है? उदारी। हाँ, औदारिक शरीर। औदारिक शरीर। औदारिक शरीर कितने समय तक रह सकता है? आप लोगों को याद नहीं है, सत्संख्या योग द्वार में पढ़ाया गया था। इतने समय तक उसमें आते रहेंगे जीव, जाते रहेंगे, आते उसका आधार बना करके और असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक वो शरीर बना रहता है। उसके बाद वो नाश को प्राप्त होता है, ऐसा उसमें आया था अपने। तो इस तरह से हमने उत्कृष्ट अनंतानंत को जाना, केवल ज्ञान की अभिभाग प्रतिच्छेदों को जाना कि कितने। इससे बाद वाली संख्या कौन सी होती है? उसके बाद कोई संख्या ही नहीं है। पक्का? तो उसके बाद क्या होगी? अब उत्कृष्ट अनंतानंत हो गया ये तो। उत्कृष्ट अनंतानंत के बाद नहीं होती, नहीं, केवल ज्ञान के बाद नहीं होती है कोई संख्या। केवल ज्ञान जिसको जानता है तो उससे अधिक कुछ भी नहीं है, और जो जानता है उसी को केवल ज्ञान, जितना को जानता है उसको उत्कृष्ट अनंतानंत कहा गया। न कि उत्कृष्ट अनंतानंत है केवल ज्ञान उतना सा जानता है और आगे संख्या है, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं संख्या, यानी केवल ज्ञान जितना जानता है, जितना अधिक सीमा का है, अंतिम सीमा तक की संख्या जो है वो उत्कृष्ट अनंतानंत है। इस तरह से हमने उत्कृष्ट अनंतानंत जाना। तो अपना कल से उपमा मान समय हो गया, उपमा मान चालू होगा। बहुत अजीब सा क्वेश्चन, जल और में निगोद जीव होते ही नहीं क्या? सब रस का एक होते हैं? नहीं, सब रस का एक होते हैं। हाँ, क्या क्या? सब रस जीव होते हैं क्या फिर? नहीं नहीं, निगोदिया रहित जीव, निगोदिया रहित शरीर है, त्रस से थोड़ी मतलब है कोई। अच्छा, उनका अपना शरीर है वो निगोदिया। हाँ, निगोदिया, उसके आश्रय से निगोदिया नहीं रहते हैं। पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, उसके आश्रित निगोदिया शरीर नहीं रहते हैं। और अनंत परमेष्ठी हैं, सहयोग के लिए, योग के लिए, इनके आश्रित से ना निगोदिया जी होते ही नहीं है। इस तरह से हमारा संख्या मान पूरा हुआ। कल से और भी अलौकिक चीज चलेगी। उपमा मान हम लोग समझेंगे। पहले सागर, सूच्यांगुल, पतांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, इस तरह से हम लोग कल से समझेंगे। आप लोग का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो समय भी हो गया है।
आपके ज्ञान को हम तो बारंबार नमस्कार करते हैं। आपके कारण हमको काय का ज्ञान इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, नहीं तो कहाँ ये सब चीजें सीखने को। ये सब चीज़ आज भी ठीक रहता है। ललिता जी उस क्लास में आज सारी जो चीजें याद पढ़ाई है। हो रही थी यंत्र वाली, हाँ क्या वो क्या अभी उसी- कौन सा ग्रंथ है वो? ये भूवलय वाला वो ग्रंथ है क्या? एक बार आगे बहुत वर्षों पहले देखा था हाँ भूबलय बड़ा इसमें बाजार ना, में। जैसे हमको आपको कोई मैसेज देना है ना, हाँ और कोई पढ़ लेगा मैसेज, है ना, तो ये अंकों में लिख दिया जाता था। हाँ अब आपको अंक विद्या मालूम है, हमको मालूम है, आप पढ़ लोगे तो कोई पढ़ नहीं पाएगा। नहीं तो अभी उन्होंने करा दिया ना, आज तो 27 अंक वाला बता रहे थे वो, पहले 9 अंक वाला हो चुका था जब खोला था तब। तो क्या मतलब ये यंत्र जो बनते हैं, यंत्रों पे जो फिगर्स रहते हैं उससे भी कुछ कनेक्शन है क्या? हाँ अंकों से निकलेगा ना, अंकों से सारे पद्य बनेंगे, सारी उससे बनेंगे, जैसे जैसे अंक होंगे वैसे वैसे अंकों की रचना, पद अंकों से अक्षरों की रचना होगी। एक गाथा जीव कांड की ध्यान में है जो अंकों से अक्षरों की रचना का, और ऐसी मतलब ये ग्रंथ बोल करके जो आज वो प्रभा दीदी करा रही थी, ये प्रज्ञा सागर जी महाराज की बहन है, मालूम है। हाँ हम बहुत रहे हैं पहले पास में प्रज्ञा सागर जी। लेकिन है ना क्या कितना हो गया ये? हुआ तो बस 3 ही दिन हुआ है। मैं तो कल तबीयत मेरी खराब थी, लेकिन ज्वाइन करे हमको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, तो हमको पहले लिख के भेजे थे कि भाई हम तो आज करेंगे, हमको पता नहीं चला आप कब से करे कब से पूछ नहीं। रहे थे, कर बता रहे थे क्या नहीं पल्ले पड़ा आपके? हाँ, तो खैर हमको तो चीज समझ में आ गई, बहुत ही इजी है और बहुत ही मजेदार है, इतना मजा आता करने में, इतना आनंद आता है, बहुत ही हल्का है। इसका नाम क्या है ग्रंथ का? भूबलय दीदी ग्रंथ लिए हुई थी, पेज बता रही थी तब ना तक बार सामने बार। किताब सामने जब तक ग्रंथ नहीं होगा ना तब तक मुश्किल होगा। स्लेट भी नहीं, उनका वो भी नहीं दिख रहा था, वो जो बना रही थी वो भी नहीं दिख रहा था। पीडीएफ भेज देती हूँ, पीडीएफ आप लोग। दीदी लेकिन है ना, फिर वो एक बार वो क्या जूम खत्म हो गई, वापस लगाए तो कितनी देर तक खाली हम अकेले ही थे, फिर कितनी देर बाद शुरू होता है? एक बार बीच में जूम खत्म हो गया था ना। नहीं तो आप तो पहले चालू कर लिए ना, आप पहले वाली क्लास में आ गए। दीदी की क्लास तो 3:30 के बाद होती है। हम तो पहले हो गए थे, नीलू दीदी आ गए, इसके बाद फिर नीलू वाली से चालू होती है, तो आपको पता नहीं था, हम देखे थे आपको पहली वाली में। हाँ वही पहले 3:30 से चालू करा करिए, 3:30 से भी, हाँ 3:40 4:45 के करीब, 4:45 के करीब हुई थी आसपास। हाँ 3:45 से होता है, वही कहते हैं 4:45 के करीब। नीलू दीदी की खत्म होती है, उनकी चालू होती है। अच्छा पहले नीलू दीदी का था। दीदी आधा घंटे की होती है क्लास, ये शायद आधा घंटे की होती है, आधा घंटे की क्लास होती है। 4:15 खत्म हो गई थी दीदी की। कोई भी जूम 40 मिनट। हाँ तो हो सकता है आधी घंटा की होती हो, ज्यादा लोगों को जल्दी समझ खत्म हो गई थी, जल्दी खत्म हो गई। पहले परसों तो मुझे लगा कि क्या बवाल सीखने में बैठूंगी मैं बिना मतलब का, किधर किधर दिमाग लगाऊंगी। आपको तो बढ़िया सीखा, हम लोग के काम आएगा। लेकिन ऐसे आज आप तो समझ भी एकदम ही लेंगी ना दीदी, आपको तो पता एकदम से ही सुनते ही समझ आ जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ती जी। दीदी होमवर्क करने देती है, होमवर्क करना इतना आसान होता नहीं, समय रहता नहीं। आज होमवर्क दे रखिए ना 27 वाला करके दिमाग में 27 लोग, हाँ 27 लोग सीधे, 27 लोग नीचे, पूरा स्क्वायर बनेगा तो 1 to 27 और नीचे ऊपर दोनों 1 to 27 तक खाने बनेंगे ना। 27 बनेंगे चारों बगल, 27 चारों बगल 27 होंगे, लंबाई में बनेंगे। हाँ इसमें ना वो मतलब इसकी तरफ 27 गिनेगा तो उधर भी 1 नंबर से 27 तक गिना जाएगा। हाँ देखिए आपको दिखाते हैं, इस तरह से बनाइए आप लोग, ऐसे गिना जाएगा ना, ऐसे ऐसे पूरा, जैसे आकाश ऐसे की श्रेणी की तरह बना के रखिए आप लोग। कल आप लोग को दिखाई दे रहा है, पेंसिल से है, दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे चेक बना करके 27 दिखाई दे रहा, कुछ चेक लग रहा है। हाँ, थोड़ा दिखाई दे रहा, पता ऐसे लगा। वापस दिखाइए, वापस दिखाइए। हाँ ऐसे 27 नीचे 27 और बगल में भी 27, इस तरह से देखिए, इस तरह से बना के रखिए। चेक बनाने। हाँ
चेक बनाने 27 ही चौड़ाई में, 27 की लंबाई में। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई 27 लाइन की आपकी पीठ पे 27 लाइन खड़ी हुई बनानी है। हाँ 27 लाइन की कापी खड़ी, 28 लाइन बनेगी, 28 लाइन बनेगी तब 27 चेक बनेंगे। तो 28 लाइन आड़ी, 28 लाइन खड़ी बनाएंगे तो 27 का बनेगा। फिर आप लोगों को हम लोग माया यंत्र बनाना सिखा देंगे। हाँ ललिता, यहाँ पे ज्ञानोदय के विकास ही सावधा और सावधा है ना, हो रहा है ना। ज्ञानोदय क्लास हाँ मालूम हमको, कोई साथ ही नहीं मिला। चलती तुम तो हम भी चलते। मैं भी तो नहीं गई अभी। हाँ वो ललिता जा रही है, मेरी बेटी जा रही है। हमको बताई क्यों नहीं, हम भी चले जाते। बताना था तुमको। नहीं ललिता तुमको तो मेरे मालूम पास होगा, ही है। ललिता मालूम तो होगा, मेरे घर में ही। हाँ मालूम होगा तुमको, नहीं मालूम है क्या? हाँ क्लास लग रही है वो। ललिता तो मेरे बगल में थी, हम तो उसके साथ आराम से चले जाते। ललिता कहाँ? हाँ मतलब वो बगल में कहलाती ललिता। हमारे मंदिर आती तो बगल में है, तभी तो आती। तुम्हारा मंदिर नहीं जाती है। मैं तो गई नहीं। चलो टाइम बहुत जिनको सीखने का मन है वो 27 बना के रखेंगे। कल थोड़ा सा हम 10 मिनट और आगे दे करके, चाहे दोपहर की क्लास में चाहे शाम की क्लास में, दोपहर की क्लास में भी कर सकते हैं। कल बता देंगे आप लोग को कैसे माया यंत्र कैसे बनता है। पहले छोटा से चालू करें। 27 छोड़ दीजिए, आप लोग 9 का बना लीजिए पहले। 9 का बना लीजिए पहले। छोटा ब्लॉक भी चलेगा क्या? ब्लॉक साइज छोटी चलेगी? हाँ मतलब छोटे ब्लॉक की साइज चलेगी क्या? कि बड़ा बड़ा चाहिए? 9 बोल रहे हैं भाभी, 10 लाइन 9 की और 27 की। समझ गया, 9 का बोल रहे हैं। 9 की और 27 की दोनों बना के। 9 तो बड़ा बड़ा हो जाएगा। 9 ब्लॉक का भी बना सकती है। 3 ब्लॉक का, 3 इधर 3 इधर, 3 तिया 9 ब्लॉक भी, 9 81 ब्लॉक भी सीखने के लिए। हाँ। 9 वाले खाली 9 वाले में तो नहीं सीख पाएंगे, कुछ थोड़ी संख्या आने से सीखता है आदमी। तो 9 का भी बना सकती है, 27 वाला भी बना सकती है। जो भी मन करे बना लीजिएगा दोपहर की क्लास के बाद, चाहे अभी कोई भी क्लास के बाद 10 मिनट। शाम की क्लास में कराइएगा, हम लोग भी करेंगे। हम लोग सुबह की क्लास ज्वाइन नहीं करते, शाम की क्लास में कराइएगा, हम लोग को भी करना है। अच्छा हम लोग दिन वाली क्लास नहीं करते, शाम वाली करते, इसलिए शाम को ही बताइएगा। ठीक है, शाम को बता देंगे। धन्यवाद। जिनवानी स्तुति करिए कोई। इसको देखना तो बहुत बड़ा। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादति किंचन तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वं मंदमानस्य ममास्तु देव जवानी के ज्ञान ते सुचे लोकालोक सवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो जो पुदिने जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख। देव जो अरिंत को गुरु सेवा निर्धन दया धर्म पालो सदा। ये मोक्ष का पंजे द्वार की माता की जय। 9 बार नमोकार।